नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका हिंदी सरस ज्ञान धारा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 12 को, जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दरअसल यह जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर की मॉरिशस यात्रा का रोचक वृतांत है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जब मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और तब उन्होंने वहाँ जो भी कुछ देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा एक निबंध के रूप में, और उसको उन्होंने नाम दिया हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यानी कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान उन्होंने मॉरिशस को कहा है, क्योंकि मॉरिशस में कुछ इसी तरीके के वहाँ रहन सहन है जो हिंदुस्तान के जैसा लगता है। इसी तरीके के वहाँ नाम है, वहाँ पर हिंदू आबादी है, और वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जैसा लगता है मॉरिशस। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी मॉरिशस यात्रा के बारे में यहाँ लिखा था। तो आइए समझते हैं कि यात्रा का आरंभ जो किया था वो नौरोबी से मॉरिशस तक का सफ़र था। और यात्रा जो की गई थी वो दिल्ली से 15 जुलाई को और मुंबई से 16 जुलाई को तथा नौरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए थे। यानी कि ये यहाँ से बताया गया है कि 15 जुलाई को वो गए दिल्ली से, फिर मुंबई से यानी कि वहाँ पर रुके होंगे मुंबई से 16 जुलाई को, और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। नैरोबी जो केन्या में है, वहाँ पर एक दिन रात ठहरने का 2 दिन ठहरने का मौका मिला लेखक को। और मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व लेखक को अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए, ये उन्होंने सोचा। यानी कि वहाँ पर जो अफ्रीकी शेर हैं उनको देख लेना चाहिए। तो वहाँ जो नेशनल पार्क है, नैरोबी का नेशनल पार्क है, वो चिड़ियाघर तो नहीं है पर नेशनल पार्क उसको कहा जाता है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है, पेड़ बहुत कम हैं। जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। यानी कि लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी गाड़ी भी बहुत देर तक सड़कों पर दौड़ी, लेकिन जो शेर था, सिंह थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, यात्रा मार्ग दिखाया गया है कि दिल्ली से वो मुंबई गए, मुंबई से नैरोबी, और नैरोबी से कहाँ गए, वो मॉरिशस गए। तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि नेशनल पार्क में गए तो हैं, पर वहाँ उन्हें दिखाई नहीं दिया अभी तक रोड पर, जब वो चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वन्यजीव दर्शन उन्होंने किया, सिंहों के साथ अविस्मरणीय मुलाकात। अविस्मरणीय मुलाकात का मतलब है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या मुलाकात की उन्होंने, कैसे वन्य जीवों का दर्शन किया? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सिंहों का राजसी व्यवहार। राजसी व्यवहार का मतलब है कि वो राजाओं की तरह, यानी कि जैसे राजा होता है ना जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एकदम ऐसे रहता है कि जिस कोई आए कोई जाए, क्योंकि वो तो राजा है। तो ऐसे ही कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। मोटरें मतलब जो देखने वालों की गई होंगी वहां पर मोटरें, वो वहां पर खड़ी हुई थी, देख रहे थे। और सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें कोई देखने को भी आया है। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। लोग जो थे वो मोटर से, बसों से शीशे नीचे ऊपर करके देख रहे थे, लेकिन शेरों ने अपनी नजर तक नहीं घुमाई। यानी कि उन्हें यहाँ तक की फुर्सत नहीं मिली कि वो उनको भी देखें। कहने का मतलब उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई भी उन्हें चिंता नहीं थी। वो बैठे हुए थे आराम से, ये उनका राजसी व्यवहार था। दूसरा क्या दिखाया यहाँ पर, शिकार की तैयारी, कि मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। मील भर की दूरी, मील भर की दूरी क्या होती है? मील, जैसे हमारी किलोमीटर की दूरी होती है वैसे ही मील की भी दूरी होती है। तो 1 मील में लगभग जो होते हैं वो 1600 मीटर होते हैं, यानी कि 1.5 किलोमीटर का 1 मील
होता है। तो यहाँ पर ये भी हम जान लें। मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। दो जवान सिंह उठे और दो ओर चल दिए, एक घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, यानी कि शिकार की तैयारी करने की दिशा में है। हिरणों की क्या सावधानी देखी। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद करते हैं। शेर जो शिकार करते हैं ना, वो सूर्यास्त के बाद करते हैं। और वे शिकार झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो झुंड से बिछड़ जाता है, पिछड़ जाता है, अकेले का शिकार करते हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो हिरणों की सावधानी थी, यानी कि उनको पता था कि अगर हम झुंड से बिछड़ जाएंगे तो हमारा शिकार हो सकता है, शिकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही दिखाया है कि सिंहों के साथ जो अविस्मरणीय मुलाकात लेखक की रही, वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। ये रामधारी सिंह दिनकर इसीलिए कह रहे हैं कि शेरों ने गर्दन तक नहीं घुमाई, यानी कि उन्होंने देखा तक नहीं कि यहाँ पर क्या है। तो ये तो नेशनल पार्क की बात थी। अब यहाँ पर लेखक जो बता रहे हैं, जो हमारे पाठ का शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, वो भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा, यानी कि नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज से आए, वो बता रहे हैं। तो BOAC के जहाज में उड़े, वो BOAC का नाम बता रहे हैं कि ब्रिटिश ओवर सीज, BOAC का नाम यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, यानी कि जो जहाज की कंपनी उस समय पे रही होगी, जैसे आजकल हम जाते हैं इंडिया गो से जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े हुए थे। तो वहां पर मॉरिशस का वर्णन किया गया है, मॉरिशस का परिचय दिया गया है कि 720 वर्ग मील मॉरिशस द्वीप का कुल रकबा है, यानी कि रकबा मतलब क्षेत्रफल, वो इतना है। मॉरिशस का क्षेत्रफल है जो 720 वर्ग मील, और 67% जो 67% भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर। जनसंख्या में भारतीय खानदान के लोग हैं, भारतीय मूल के हैं, यानी कि जिनका मूल कभी ना कभी भारतीय रहा है। 53% वहां पर हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं 53%, यानी कि आधे से ज्यादा जो आबादी है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। और 15 मील से कम कोई भी हिस्सा समुद्र से इतनी दूरी पर है। 15 मील से कम कोई भी हिस्सा समुद्र से इतनी दूरी पर नहीं है, यानी कि 15 मील से कम कोई नहीं। भौगोलिक स्थिति भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा के 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ। लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। भारतीय नाम भी है वहां पर, ये भौगोलिक स्थिति बताई। भारतीय नाम क्या है जो भारत में नाम है? राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता। राजधानी पोर्ट लुई, कहाँ की राजधानी? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, और उसमें गलियों के नाम क्या है? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई, ये वहां की गलियों के नाम है। तो लगता है ना कि छोटा सा हिंदुस्तान। और क्या, एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है, यहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। तो ऐसे भारतीय नाम है, तो कोई क्यों ना कहेगा कि छोटा सा हिंदुस्तान है वो। और भाषाई विविधता है। भाषाई विविधता में क्या है? राजभाषा अंग्रेजी है, संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, यानी कि जो कल्चरल लैंग्वेज है वहाँ की, या कह दें कि जो कार्य होते हैं वहाँ पे फ्रेंच भी है। जनता क्रेयोल बोलती है, वहाँ के जो लोग हैं जो बोलते हैं वो क्रेयोल है। क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, यानी कि हिंदी की क्या है, एक भाषा है भोजपुरी, वैसे ही फ्रेंच और क्रेयोल भी आपस में संबंधित हैं। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। और क्या है वहां पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम देखें कि सांस्कृतिक धरोहर में क्या है?
ऊख की खेती और भारतीय योगदान, ये सांस्कृतिक धरोहर है। ऊख यानी कि ईख, ईख की खेती भी वहां पर होती है। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। चीनी वहां का एकमात्र उद्योग है। तो कह रहे हैं कि अगर भारतीय वहां पर नहीं जाते, ईख की खेती नहीं करते, तो वहां की अर्थव्यवस्था भी आज ऐसी नहीं होती। अब वो क्या बताते हैं कि मंदिर और शिवालय हैं वहां पर, रामायण का पाठ होता है, शिवरात्रि का पर्व भी वहां पर मनाया जाता है। तो वो तो हमारी थी, यहाँ पर ये बताया सांस्कृतिक धरोहर है। और सांस्कृतिक धरोहर में हम ये भी जान सकते हैं यहाँ पर कि उसको और क्यों कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान है। उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान में होने वाली जो धार्मिक स्थल हैं वो भी हैं, मंदिर और शिवालय हैं, रामायण का पाठ होता है, शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये हम जाने कि मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। प्रत्येक गांव में, प्रमुख गांव में शिवालय है, यानी कि शिव का मंदिर है। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। ये लेखक बता रहे हैं, साफ सुथरा पाया, सुरम्य यानी कि बहुत सुंदर। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें। ये हमसे भी लेखक एक तरीके से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में भी हम अपने तीर्थ स्थलों को इतना सुंदर और सुरम्य बना लें तो कितना अच्छा रहे। अब वो रामायण के पाठ की बात करते हैं कि मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, हिंदू तुलसीकृत रामायण क्या है? रामचरितमानस। वैसे तो जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन जो हिंदी में अनुवाद किया गया या हिंदी में जो लिखी गई तुलसीकृत रामायण, उसको हम रामचरितमानस कहते हैं, जिसको तुलसीदास ने लिखा, इसीलिए तुलसीकृत कहा गया है। अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है, यानी कि जो त्योहार भारत में मनाए जाते हैं वही त्योहार मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं। और शिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व है। और मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका नाम है परी तालाब। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। ये महाशिवरात्रि को पर्व को मनाने का उनका तरीका है, पर्व को किस तरीके से वो मना रहे हैं। और इस परी तालाब से पानी लेकर के वो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा जाती है, हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आते हैं और उससे क्या करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। तो वैसे ही शिवरात्रि के पर्व पर जो मॉरिशस के लोग हैं वो परी तालाब आते हैं और परी तालाब पर क्या करते हैं, वो वहां से पानी भर करके ले जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। और इस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है वहां पर। तो ये संस्कृति की अमरता है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि हम यहाँ नहीं, वो कहते हैं ना कि हमें यहाँ अपनी वैल्यू नहीं पता, या कहते हैं हमें महत्व नहीं पता, लेकिन हम जब मॉरिशस जा रहे हैं वहाँ हमें पता लगता है कि भारतीय संस्कृति में कितने प्राण है, कितनी प्राणवती है, कितनी जीवंत है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। धर्म पर दृढ़ता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। मालिकों की इच्छा किसकी? ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, वो ये चाहते थे कि भारतीय भी क्या हो जाएं, क्रिस्तान हो जाएं, यानी कि क्रिश्चियन हो जाएं, ईसाई हो जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो मॉरिशस में जो थे हिंदू, उनको क्रिस्तान बनाने की, यानी कि क्रिश्चियन बनाने की जो कोशिशें की गई थी, वो नाकाम हो गई। वो क्रिश्चियन नहीं बने, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अत्याचार भी सहे। और वो क्या है, जिस द्वीप में उन्होंने उनको भगवान ने उन्हें भेज दिया, उस द्वीप को भी उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यानी कि जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं वहाँ पर वो अपने जगह को, अपने निवास को वो
हिंदुस्तान में ही परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यह गर्व की बात है, यह एक ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि परी तालाब पर लगने वाला मेला मॉरिशस की प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो छोटा-सा हिंदुस्तान किसको कहा हिंद महासागर में? मॉरिशस को कहा, क्योंकि उसकी भारत की जैसी संस्कृति है, भारतीय लोग हैं वहाँ पर, 53% वहाँ पर हिंदू हैं, भारतीय त्योहार, पर्व मनाए जाते हैं, वहाँ पर मंदिर और शिवालय हैं, रामायण का पाठ होता है, शिवरात्रि के पर्व मनाया जाता है और भी बहुत सी ऐसी वहाँ पर धार्मिकता है, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनसे हम उनको कह सकते हैं कि वो एक छोटा-सा हिंदुस्तान है।